आज फिर हम लोग अपने उसी मिनी जंगल में आ गए हैं, यानी अपने सहारनपुर के कंपनी गार्डन में। और हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये लता देखो, ये कितनी प्यारी लता है, ये कितनी ऐंठती हुई ऊपर चली गई है, जने कब की लता है। और बच्चे यहाँ आके ना जिम्नास्टिक करते हैं, इन पे लटकते हैं, झूलते हैं। लता से पेड़ का बहुत गहरा रिश्ता है। हम लोग जब छोटे थे तो ये सारी चीजें हमारे खेल खिलौने थे। हमारे आसपास का बगीचा, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, हमारे आसपास के लोग, हम सब उन्हीं में बिजी हो जाते थे। और तो और घर में जो पुराने कोई सामान आता था, उसका गत्ते का डब्बा, या जो गांव से जब गेहूं आता था तो गेहूं की जो बोरियां लदी हुई होती थी, वो हमारा जहाज बन जाता था। और उस जहाज पे हम लोग खड़े होकर पता नहीं कितनी यात्राएं करते थे, बहुत लंबी लंबी साहसिक यात्राएं। एक कल्पना थी हम लोगों के मन में, उस जमाने के बच्चों के मन में। शायद बहुत ज्यादा तरह तरह के खिलौने यदि जब हम बच्चों को दे देते हैं ना, तो आसपास की चीजों से खेलने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। ऐसा लगता है ना। मुझे याद, हम लोग जन्माष्टमी में कितने तरह तरह के खिलौने सजाते थे कृष्ण जी के झूले के आसपास। हर तरह का खिलौना बना लेते थे हम लोग। गत्ते से हम लोग एक छोटा सा कारागार भी बना लेते थे, उस पर लंबी लंबी धारियां, सलाखें बनाते थे पेंट कर करके। और उस कारागार में वासुदेव जी सिर पे एक डलिया लिए जा रहे हैं कृष्ण जी को यमुना पार करते हुए, ऐसा भी हम लोग गत्ते से काट काट करके बना लेते थे। और ये सारी चीजें, इन चीजों को बनाने की जो प्रक्रिया होती थी, ये भी अपने आप में एक खेल हुआ करती थी। हमारे मोहल्ले में जो राधा बुआ थी, बुआ दादी, वो बच्चों को बहुत तरह तरह की गुड़िया बनाना सिखाती थी। वो पहले फूस आती थी, गांव से जब अनाज आता था तो उसके साथ फूस आती थी। उस फूस को लपेट लपेट के पहले गुड़िया का ढांचा बनाती थी, और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने वो कपड़े के छोटे छोटे कतरन से वो उनके घाघरा बनाती थी, उनके दुपट्टे, और फिर उसके ऊपर फूस के ऊपर वो कपड़ा मढ़ के फिर उनकी आंखें, नाक, मुंह सब बनाती थी। और फिर काले धागों से उसकी गुड़िया की चोटी बनाती थी। और ये सब उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को, लड़कियों को सिखाया था। अब तो बच्चों को गुड़िया बनाना ही नहीं आता है। गुड़िया से खेलना एक आनंददायक काम है, लेकिन गुड़िया बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी बड़ी आनंददायक होती थी। जब हम लोग गुड़िया भी बनाते थे, गुड्डा भी बनाते थे, बहुत आनंद आता था। उसी जमाने में मैंने वो सारी अनुभवों को याद करते हुए मैंने एक कविता बनाई अपने बेटे के नाम से। नन्हा वरुण खेल खेले, लगे खिलौनों के मेले, कपड़ों की कुछ कतरन से, खाट खटोले बर्तन से, अपना एक संसार रचा जिसमें बचपन रचा बसा। खाट खड़ी कर दी पीछे, बर्तन रख ऊपर नीचे, कठपुतली का साज सजा, अम्मा की साड़ी भी ला, ऊपर पर्दा टांग दिया, टुन्नू की चिथड़ा गुड़िया, आज बनी प्यारी दुल्हन, आंगन में उतरा फागुन। नई पुरानी ले राखी, गोटा किरण लेस बांकी, गुड़िया के बन गए गहने, नखरे से उसने पहने। डिब्बे की काया बदली, बनी पालकी गत्ते की, सारे बच्चे बने बराती, मिट्टी के हैं घोड़े हाथी, घूंघट में गुड़िया शर्माती, गुड्डे राजा के मन भाती, धूमधाम से चली बारात, लेकर के हाथों में हाथ। तो ये हम लोगों ने, ये पूरा एक समझो, ये पूरा समझिए कि पूरा एक संसार था बच्चों का। और उस संसार में कोई महंगे खिलौने की आमद नहीं थी। वो संसार, हमारे पास जो चीजें उपलब्ध थी, उन्हीं में हम अपना संसार रच लेते थे। और हमारी कल्पनाशीलता उसमें नए नए रंग दिखाती थी। अम्मा के जो नकली मोतियों से हम लोग उनके गहने बना लेते थे गुड़िया के लिए, और इसी तरह की तरह की चीजें कर लेते थे। मुझे लगता है बहुत ज्यादा, अब आजकल बार्बी डॉल, हालांकि बार्बी डॉल भी अब काफी पुरानी हो गई है, 60-70 साल पुरानी। बार्बी डॉल के साथ उसके दुनिया भर के पैराफर्नेलिया आता है। बार्बी डॉल इस कपड़े में, उस कपड़े में, बार्बी डॉल के साथ बहुत सारी पॉलिटिकल नुआंसेस भी जुड़ गए हैं। अब बार्बी डॉल, हिंदुस्तानी बार्बी डॉल भी बन गई है,
और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बारबी डॉल अब पालकी में भी आने लगी है। तो ये सारी चीज़ें एक कमर्शियल वेंचर के तहत हो रही है। और हम लोग जब छोटे थे तो ये सब बच्चों की अपनी कल्पनाशीलता, अपनी भोली भाली कल्पनाशीलता के अंतर्गत हुआ करती थी। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि बहुत सारे खिलौने बच्चों को दे करके कहीं हम लोग उनकी उर्वर कल्पनाशीलता को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं। सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।